पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए, कंपाउंडिंग आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा और कई लोगों को समझ में आ गया होगा, बट मैं डैम श्योर कह सकता हूँ इसके बावजूद भी अभी तक आपने ऐसे स्टेप्स नहीं लिए होंगे जो कंपाउंडिंग आपको बेनिफिट कर सके। तो आज की वीडियो में हम कंपाउंडिंग को समझेंगे और कंपाउंडिंग समझने के बाद भी मतलब कई ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों को तो अभी नहीं पता होगा कि कंपाउंडिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, बट कई ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर लोग जिन्होंने यूट्यूब की वीडियोस देखी होगी कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, बट समझने के बावजूद वो लोग कंपाउंडिंग की तरफ कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम एक स्टोरी से। स्टोरी क्या है? एक माँ और बेटा होता है। माँ का नाम गीता देवी होता है और बेटे का नाम बबलू होता है। ठीक है, माँ बेटे को काम देती है कि बेटा तुझे एक पेड़ उगाना है जिसका नाम है मोसो बैम्बू। पेड़ भी होता है, बांस का पेड़ भी कह सकते हो। ठीक है, इसकी एक खासियत होती है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। सबसे पहले माँ बेटे को बीज दे देती है कि जा बेटा ले उगा। बेटा जाता है और ज़मीन के अंदर बीज गाड़ देता है, उसके अंदर पानी वानी डालता रहता है। ठीक है, बट एक साल तक वो डालते रहने के बाद वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, यार एक साल से डाल रहा हूँ, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये क्या करता है, ये फिर से अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मी मैंने तो यार उसमें पानी डाला, खाद डाला, सारी चीज़ें डाली, बट एक साल तक करने के बावजूद कुछ हुआ ही नहीं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं, तुम अपना काम करते रहो, एक ना एक दिन सब कुछ हो जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट ईयर भी जाता है, नेक्स्ट ईयर जाता है, वो सेम प्रोसेस करता है, पानी डालता है, खाद डालता है, ये सारी चीज़ें, फिर से उसको कुछ हासिल नहीं होता, वो फिर से अपनी माँ के पास जाता है। माँ उसे फिर से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, लगे रहो। नेक्स्ट ईयर बेटा फिर आ जाता है, सब कुछ करता है, पानी डालता है, खाद डालता है। इस ईयर ना वो दुखी हो जाता है, कहता है यार पिछले 3 साल से डाल रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। इस बार तो गुस्से में जाता अपनी माँ के पास, कहता मम्मी क्या है, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? तो उसकी माँ कहती नहीं बेटा, मजाक नहीं कर रही हो, ये काम करना है, इससे आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। चलो भाई, माँ है, नहीं मानेगा तो मार भी खाएगा, इसलिए वो बेचारा चला जाता है। 4th ईयर में जाके वही सेम प्रोसेस करता है और उसको फाइनली छोटा सा पेड़ दिखता है। अब यार वो तो बहुत बहुत एंग्री हो जाता है, बहुत एंग्री हो, कह रहा है यार 4 साल से मैं लगातार इस पर मेहनत कर रहा हूँ, मिला मुझे क्या, एक छोटा सा पेड़। और उसी ड्यूरेशन में उसके आसपास के दोस्त वगैरह भी कहते हैं क्या यार गधे की तरह तू लगा पड़ा 4 साल से, और मिला क्या तेरे को, ये मिला। इसकी ये फिर से अपनी माँ के पास जाता है। इसकी माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, लगे रहो, कम से कम 4 साल में तुम्हें ये तो मिला, सोचो अब तक तो कुछ मिला ही नहीं था। ठीक है, तो वापस आता है और फिर से लग जाता है। और इस बार क्या होता है, जैसे ही आता है कुछ वीक्स यानी कि 4 से 5 वीक्स के अंदर अंदर में वो पेड़ 70 फुट की लंबाई तक पहुंच जाता है, इवन उससे ज़्यादा ही। तो वो हैरत पड़ जाता है वो बंदा कि यार ये कैसे हो गया। तो फिर अपनी माँ के पास जाता है, माँ को बताता, माँ मैंने ये किया, देखो फाइनली पेड़ निकल के सामने आ गया। तो उसकी माँ यही कहती कि देखो बेटा, इस पेड़ की खासियत यही है कि ये लंबे समय के बाद ही जा करके अपने आप रिजल्ट दिखाता है। तो मतलब समझ रहे हैं कैसे कंपाउंडिंग काम करती है, आपको बहुत लंबा समय देना पड़ता है, लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है। आइए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। लेकिन एक जो इसमें डाउट आता है कि लोग बाग समझने के बावजूद यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो बाद में जाके कैसे इसका नुकसान उन्हें होता है, आइए मैं समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है रमेश और सुरेश। पहले तो ये किसी का नाम अगर कोइंसिडेंटली हो रहा होगा तो हम उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक नाम ले लिया, फेमस नाम भी होते हैं ये, इसलिए ले लिया। ठीक है, दोनों की एज 25 साल होती है, दोनों की सैलरी 50,000 रुपए की लग जाती है। अब नॉर्मली सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जॉब लगने के बाद। जैसे रमेश क्या कहता है, यार मैं 20,000 रुपये की SIP शुरू करूंगा और हर साल 10% बढ़ाता भी जाऊंगा। सुरेश कहता है भाई देख, मैंने बहुत मेहनत करी है और अब ना मैं कुछ लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है यार। बंदा ऑलरेडी 25 साल से मेहनत कर रहा है, काफ़ी चीज़ें करी है, अब जा करके उसके हाथ में पैसा है तो कुछ एंजॉय करना चाहता है। ठीक है, हम किसी को गलत नहीं कह सकते। तो वो अपना एंजॉय करता है, आईफोन खरीदता है, कार लोन पे ले लेता है। ऐसे करते करते 10 ईयर बीत जाते हैं, दोनों की एज हो जाती है 35। अब देखो क्या होता है, देखो इस बंदे ने क्या किया, रमेश ने SIP करी अपना और इंक्रीमेंट से, तो इसका जो पोर्टफोलियो है वो 75 लाख रुपए का हो गया। और इसके पास क्या है, जीरो। क्यों जीरो हुआ? जाहिर सी बात है वो एंजॉय कर रहा था। अभी भी हम ना रमेश को गलत सही कह सकते हैं ना सुरेश को। देखो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं और आप क्या कर सकते हैं, इन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन सा सिचुएशन हम अपने लिए रखें ताकि हम बेहतर सिचुएशन में रहें। तो अब जैसे ही सुरेश को पता लगता है यार उसके पास पैसे तो है नहीं, जीरो है, कुछ बचाया नहीं उसने, तो वो डिसाइड करता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। रमेश तो पहले ही कर चुका था, वो तो अपना इन्वेस्टमेंट किया था। तो देखो क्या करता है वो, 35 की एज में सुरेश बोलता है मैं 50,000 रुपए की SIP स्टार्ट करूंगा, और रमेश बोलता है भाई मैं तो अब इन्वेस्ट नहीं करूंगा, 10 साल से मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, तो अब जो मेरा पैसा पड़ा हुआ है उसे ही छोड़ दूंगा वैसे का वैसे ही, और
उसे इन्वेस्ट रखूंगा, अब जो मैं कमाऊंगा उस पर एंजॉय करूंगा, अब इन्वेस्ट नहीं करूंगा। सुरेश कहता भाई अब तो मैं 50,000 की SIP करूंगा, और उसका दिमाग ये होता है, वो ये सोचता है मैं ज़्यादा पैसा लगा करके ना रमेश को बीट कर दूंगा। जनरली भी ऐसा लोग बाग सोचते हैं, लेकिन देखो आगे होता क्या है। अब 20 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर, इसका जो 75 लाख रुपए इन्वेस्टेड था वो बन जाता है 12 करोड़, और 20 ईयर्स के बाद सुरेश का 50,000 रुपये SIP होने के बाद भी बन जाते हैं वो 6 करोड़। अब आप सोचो 20 साल तक लगातार अच्छा अमाउंट डालने के बाद भी जो सुरेश के पास अमाउंट है वो रमेश से 6 करोड़ रुपए, यानी कि 6 करोड़ रुपए कम है, यानी हाफ है। समझ रहे हो आप? अब रमेश इस साइड क्या किया, 20 साल तक उसने जो भी कमाया उसमें एंजॉय किया, उसने अपनी जवानी को एंजॉय किया। अब सोचो सिर्फ 75 लाख से 12 करोड़ बन गए। इसने इतना सारा पैसा SIP 20 साल तक डाला, फिर भी 6 करोड़ बन गए। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? टाइम। जितना ज़्यादा आप अपने पैसे को टाइम देते हैं, इसने SIP डाला, उसमें टाइम नहीं मिला, इसके 75 लाख को 20 साल का टाइम मिला। 20 साल, समझ रहे हैं आप? तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 10% के रेट पे। पहले ईयर में क्या होगा? पहले ईयर में आपका 1 लाख रुपए तो आपका वो बन जाएगा, प्लस 10,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर क्या होगा? सेकेंड ईयर आपको 1 लाख पे नहीं मिलेगा ब्याज, आपको 1,10,000 पे 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी कि 1,10,000 प्लस 11,000। और थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर में ये पूरा जुड़ जाएगा, यानी 1,21,000, इस पे आपको 10% मिलेगा। यानी आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट मिलता जा रहा है, वो इंटरेस्ट कैपिटल बनता जा रहा है। अब यहाँ पे 10% मिलेगा तो कितना मिलेगा? 12,100 रुपये। यहाँ पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा 12,100 रुपये, और वो भी इसके अंदर इंक्लूड होके एक नया कैपिटल आपका बना देगा 1,100। फोर्थ ईयर में आपका ये बन जाएगा, और इस पर फिर 10%। तो कंपाउंडिंग देख रहे हो कैसे काम करती है? यानी जो पैसा आपने लगाया उस पर ब्याज मिला, और नेक्स्ट ईयर उस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। तो ये ऐड हो के काफ़ी समय बाद अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। इसे ही हम कहते हैं कंपाउंडिंग। आई होप सो आपको कंपाउंडिंग समझ में आ रही होगी। अब चलो ठीक है, कई लोगों को कंपाउंडिंग समझ में आ गई, नहीं हो गया, कंपाउंडिंग समझ में आ गई, लेकिन इतना इजी कंपाउंडिंग समझने के बावजूद भी लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों लोग बाग फिर से फंस जाते हैं उन्हीं सब चीज़ों में कि चलो यार शॉर्ट गेट रिच क्विक करते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं, कहीं पैसा फंसा देते हैं, कुछ जल्दी से बन जाएगा, 1 साल में डबल हो जाएगा। क्यों फंस जाते हैं? आइए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला रीज़न होता है जो कंपाउंडिंग लोग बाग यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो ये होता है कि जब हमारी यंग एज होती है ना, हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें हमारे हिसाब से चलेगी, और इसलिए हम लंबा वेट तो करना ही नहीं चाहते। अब सोचो यार, एक लिटरली एग्जांपल लो, 25 साल के बंदे को आईफोन यूज़ करने में ज़्यादा मजा आएगा कि 50 साल के बंदे को? 25 साल के बंदे को, ऑब्वियस सी बात है। तो बंदा ना यार नहीं कर पाता, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी है, तुम्हारे साथ। अब जैसे मेरे एग्जाम्पल ले लो, मुझे आज से 10 साल पहले आईफोन का जो क्रेज़ था वो आज नहीं है, तो वो क्रेज़ नहीं आएगा ना। बट आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, चीज़ों को हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। कुछ चीज़ें आज लेनी होती है, कुछ चीज़ें कल को लेनी होती है। तो यंग एज का यही प्रॉब्लम रहता है, एनर्जी हमारी बहुत हाई होती है, तो हम उतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। और जो इस चीज़ को समझता नहीं है वो पे करता है। पे क्यों करता है? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, रमेश को थोड़ा कंपाउंडिंग समझ में आ गया था, तो उसने थोड़े समय तक इन्वेस्ट करके उसको छोड़ दिया, बाकी पूरी लाइफ अपनी एंजॉय करी। थोड़े समय तक एंजॉय नहीं किया, सिर्फ 10 ईयर। सुरेश ने आपको एग्जाम्पल में देखा होगा, सुरेश ने क्या किया? सुरेश ने 10 ईयर एंजॉय किया, और उसके बाद उसको 20 साल तक, 20 ईयर्स तक पैसे डालते रहने पड़ गए। तो अब मेरा और आपका काम है कि चीज़ों को बैलेंस करके चलना, कि कैसे कर सकते हैं। 5 साल इन्वेस्ट कर दो, 10 साल इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर दो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा इस सारे एग्जाम्पल से। और एक जो सबसे बड़ा बिगेस्ट रीजन मैं आपको न्यूरो साइंस की तरफ से बताना चाहूँगा कि क्यों हम लोग बार बार फंस जाते हैं कि कंपाउंडिंग को ध्यान ना देने के पीछे। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना वो 4 पार्ट में होता है, लेकिन जो मेन काम है वो 2 पार्ट का। आपने सुना भी होगा, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, हमारे 2 पार्ट होते हैं। हम जितने भी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं उसमें जो एक्शन करता है, एक्शन हमें हमेशा ध्यान रखना आप, अनकॉन्शियस माइंड करता है। क्या करता है? अनकॉन्शियस माइंड।
यानी काम हमेशा अनकॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस का काम होता है डायरेक्शन देना कि भाई ये काम कर ले, बढ़िया है, बट वो करेगा या नहीं करेगा वो इसका काम होता है। आगे समझ में। अब इसकी एक प्रॉब्लम होती है अनकॉन्शियस की, ये हमेशा उस काम को करने को प्रेफर देता है जिसका रिजल्ट हमें नाउ मिलता है, बोले तो आज मिलता है, हमेशा उसी काम को करेगा वरना नेग्लेक्ट कर देगा। और कॉन्शियस का तो काम है डायरेक्शन बनाना। अब समझ रहे हो कंपाउंडिंग का यूज हम क्यों नहीं कर पाते? काम कौन करेगा? अनकॉन्शियस। लेकिन अनकॉन्शियस को तो अभी चाहिए, और कंपाउंडिंग रिजल्ट देती है 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर में। तो इसलिए हमारा ब्रेन ही ऐसे डिज़ाइन नहीं है कि वो कंपाउंडिंग को यूज़ कर पाए। तो हमें अपने कॉन्शियस माइंड यानी अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आई होप सो आपको समझ। मैं ये जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस का गेम आपको बताया है मैंने, वो इसलिए बताया है कि कई लोग क्या होता है वो यूज़ नहीं कर पाते, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। एक्चुअली हमारे ब्रेन का ना डिज़ाइन ही ऐसा है, आपको अपने बारे में समझना होगा और फिर करना होगा। ब्रेन तो कहेगा ही कि मत कर मत कर मत कर, आपको समझना पड़ेगा भाई रुक जा, थोड़ा थोड़ा तो करने दे, ठीक है। तो आई होप सो कंपाउंडिंग आपको समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कोई भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को हैं तो हम उस 1 लाख को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। आपके जो भी कमेंट्स हो, डाउट में कमेंट बता दे, डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या कन्फ्यूज़न हो तो इससे रिलेटेड भी आप कमेंट कर देना, मैं उसको कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।